पाकिस्तान ने मिसाइल दाग दिया। 400 किलोमीटर ज़मीन से ज़मीन तक का हदफ का निशाना बनाने वाला मिसाइल का कामयाब तजर्बा हो चुका है। DGISPR की जानिब से तमाम सियासी जमातों को भारत के हवाले से अब तक की मालूमात पर कल ब्रीफिंग दी जाएगी। इमरान खान भी इसमें शामिल होंगे। चीन ने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। सऊदी सरकार 4 मुखी जंगों में फंस चुके हैं। ये 4 मुखी क्या है और भारत के अंदर मोदी के खिलाफ क्या आवाज़ें उठ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सुहेल अब्बास बलोच और अहम तरीन ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। बड़ी और एक्सक्लूसिव ख़बरें हैं जो आपके साथ आज शेयर की जानी हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर ले, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर ले ताकि आइंदा आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। पाकिस्तान की जानिब से मिसाइलों की तजर्बाकारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और पाकिस्तान ने एक अहम तरीन कामयाबी आज हासिल की है और जो 400 किलोमीटर तक ज़मीन से ज़मीन तक के हदफ को निशाना बनाने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। पाक फ़ौज की मशक़ें चल रही हैं और उन मशक़ों के अंदर ही इस मिसाइल की चेकिंग की गई है। इस मिसाइल की एविगेशन जो है उसको चेक किया गया और इसके साथ साथ इसके तमाम तर पार्ट्स और दीगर मालूमात जो कि इंजीनियर थे उन्होंने चेक किए हैं और कामयाब तजर्बा हुआ है। 450 किलोमीटर ज़मीन से ज़मीन तक के हदफ को निशाना बनाने वाला अब्दाली मिसाइल जो है वो दाग दिया गया है। भारत के अंदर मोदी की नींदें हराम हो चुकी हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ महाज आराई करने वाले मोदी जो हैं वो अब जंग से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ख़तरा अभी टला नहीं है। पाक भारत कशीदगी में ख़तरा अभी भी मौजूद है। जंग किसी वक्त भी हो सकती है, हालात ख़राब हो सकती हैं। इस वक्त दुनिया जो है वो पुकार के कह रही है अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई तो बहुत बड़ी तबाही होगी और इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा और इस पर जो नुकसान होगा वो अलग है। लेकिन जो इस न्यूक्लियर जंग होगी इसमें भारत का ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन मोदी सरकार को इसकी समझ शायद नहीं आ रही है। अब इस मिसाइल जो अब्दाली मिसाइल है इसको दागा इसलिए गया है कि भारत को ख़बरदार किया जाए और उन्हें मालूम हो सके। तो अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा हो चुका है। भारत की जानिब से पहलगाम हमले के बाद एक और झूठा प्रोपेगेंडा किया गया जिसको पाकिस्तान ने बेनकाब कर दिया है। अब कश्मीर में जो वाक़या पहलगाम हुआ उससे दिल नहीं भरा। मोदी सरकार फिर नए जो झूठे इल्ज़ाम आते हैं वो लगा रही है पाकिस्तान पर। और टाइम ऑफ इंडिया जो मैगज़ीन है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, उसमें एक इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया है और ये ख़बर और आर्टिकल लगाया गया है आज़ाद कश्मीर के जो बॉर्डर लाइन है वहाँ पर दहशतगर्द जो हैं उनके कैंप्स लगे हुए हैं। यानी ख्वाब में भी उनको कैंप नज़र आ रहे हैं और वो कैंप इसलिए लगे हुए हैं कि जो इंडिया है उनको निशाना बनाने चाह रहा है और इंडिया के निशाना बनाने से कबल ही वो दहशतगर्दों के जो कैंप हैं और दहशतगर्द हैं वो वहाँ से फ़रार हो गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की जानिब से ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया है। फिर इसके साथ साथ जो इंडिया का एक और अखबार है जो कि जिसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो जम्मू कश्मीर है उसके मुख्तलिफ़ मकामात पर जो हैं वो दहशतगर्द जो हैं वो मुंतकिल हो गए हैं। तो लिहाजा जो है वो हर तरह से पाकिस्तान को इल्ज़ाम लगाने के लिए झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। अब इस पर पाक फ़ौज की जानिब से इस झूठे प्रोपेगेंडा का जवाब देने के लिए कल के रोज़ जो आज़ाद कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल की बाउंड्री है वहाँ पर मीडिया को ले जाया जाएगा। कौमी और बैनुल-अक़वामी मीडिया को इसकी दावत दी गई है कि वो आज़ाद कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुँचें और वहाँ पर आकर उनको दिखाया जाएगा कि यहाँ कहाँ दहशतगर्दों के कैंप्स लगे हुए हैं, यहाँ कोई कैंप नज़र आ रहा है या फिर भारत की जानिब से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। भारतीय झूठ का जवाब देने के लिए पाक फ़ौज की जानिब से ये फ़ैसला लिया गया है। अब पाक फ़ौज जो है वो कल मीडिया को जब लाइव दिखाएगी तो आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर लाइन से लाइव चीज़ें दिखाई जाएंगी। आज़ाद कश्मीर के जो लाइन ऑफ कंट्रोल की बाउंड्री है वहाँ से लाइव मनासर बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल मीडिया वहाँ सूरत दिखाएगा तो फिर भारत की नींदें हराम हो जाएंगी। भारत को फिर मुँह की खानी पड़ेगी कि इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं लेकिन उसका नतीजा कोई नहीं निकल रहा। पाक भारत कशीदगी पर चीन की जानिब से बड़ा ऐलान किया गया। चीन की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत का मुकम्मल तौर पर जो है वो हिमायत का ऐलान किया है। चीन की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया गया है और अगर भारत की जानिब से कोई भी जहरीत की जाती है, कोई हमला किया जाता है तो फिर जो चीन है वो पाकिस्तान का साथ देगा और पाकिस्तान का साथ देगा। चीन ने जो है वो एलामिया
जारी कर दिया है और ऐलान कर दिया है कि वो भारत के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान का साथ देगा। DGISPR की जानिब से अब एक अहम फैसला लिया गया और फैसला ये किया गया कि कल के रोज़ जो है वो तमाम सियासी जमातों को इंडिया की जो जहरीत और इंडिया की जानिब से इल्ज़ामात और इंडिया के ख़िलाफ़ जो शवाहिद मिले हैं पाक फ़ौज को, अब तक इस सूरत हाल पर जो है वो ब्रीफिंग देने का फ़ैसला किया गया है। DGISPR जो अहमद शरीफ साहब हैं वो कल जमातें तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको इस पर ब्रीफिंग देंगे और ये बताएंगे कि इंडिया की जानिब से जो झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं और जो पाकिस्तान को इंडिया की मुदाखलत पाकिस्तान के अंदर और दहशतगर्दी की तक़रीब कारी है, इस तमाम सूरत हाल पर जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी और तमाम सियासी जमातों को कौमी सलामती के जो फ़ैसले हैं उससे भी आगाह किया जाएगा कि अब तक होने वाले फ़ैसलों के बाद क्या सूरत हाल बनी थी और इंडिया की जो हठधर्मी है उसका भरपूर जवाब देने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं। पाक फ़ौज की जानिब से सरहदी हदूद पर मुकम्मल अलर्ट रखा गया है और किसी वक्त भी अगर कोई मुहिम जो शुरू होती है भारत की जानिब से तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की जानिब से फ़ौज की जानिब से ये तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इसी सिलसिले में अब तक की सूरत हाल से तमाम सियासी जमातों को अपडेट किया जाएगा, ब्रीफिंग दी जाएगी और मालूमात फराहम की जाएंगी और उसके बाद फिर अगर कोई स्टेप इंडिया की तरफ से आगे होता है तो उसको जो है वो मुँह की खानी पड़ेगी और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कल के लिए ब्रीफिंग होगी। अब भारत में जो सोशल मीडिया भारत के जो आवाम हैं, भारतीय जो लोग हैं, इंडियन जो लोग हैं, वो मोदी सरकार को जो है वो शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मोदी सरकार जो है वो चार मुखी में फंस चुके हैं और चार मुखी जंग क्या है ये भी भारत के सोशल मीडिया से चीज़ें जो है वो नुमायाँ हो रही हैं। चार मुखी जंग जो है वो ये है कि एक तरफ तो मोदी सरकार ने ऑलरेडी जो कैलाश की चोटियाँ हैं वहाँ से अपनी फ़ौज को वापस बुला लिया गया और चीन का वहाँ पर कब्ज़ा है और चीन जो है वो लद्दाख से अगर पाकिस्तान पर हमला करती है इंडिया तो वहाँ से चीन की जो फ़ौज है वो लद्दाख से भारत पर हमला कर देगी। और दो जो जंगी हैं, एक की कैलाश की चोटियाँ लद्दाख से और ये दो तरफा जंग जो है वो मोदी सरकार ने वहाँ छेड़ी है। और अगर सोशल मीडिया पर यह तनकीद की जा रही है कि मोदी वहाँ से अपनी फ़ौज ना बुलाते तो आज वहाँ हिफाजती इक़दाम होते और कोई डर ना होता। बहरहाल मोदी सरकार को ये तनकीद सामना करना पड़ रहा है। तीसरी जो जंग है वो ये है कि अगर पाकिस्तान पर भारत की जानिब से हमला किया जाता है तो फिर जो बांग्लादेश है वो भारत पर हमला कर देगा। बांग्लादेश के जो लोग हैं वो ऑलरेडी इंडिया के साथ अटैच हैं, यानी कि उनकी रियासतों पर उनका ऑलरेडी जो है वो नज़रें हैं और कई रियासतें फिर से भारत से बांग्लादेश हासिल कर लेगा। तो ये भी सोशल मीडिया पर जो है वो मोदी के ख़िलाफ़ एक कैंपेन भी चल रही है और तनकीद भी की जा रही है और मोदी सरकार को शदीद इसकी मुँह की खानी पड़ रही है कि भारतीय जो लोग हैं वो मोदी सरकार को जो है वो आईना दिखा रहे हैं। अगर पाकिस्तान का सोशल मीडिया या पाकिस्तान के यूट्यूब के चैनल या दीगर जो चैनल हैं वो बंद कर भी दिए जाएं, लेकिन वहाँ के जो अपनी आवाम है मोदी की वो ही उस पर शदीद तनकीद कर रही है। और चौथी तरफ जो पाकिस्तान है उसने तो मुँह तोड़ जवाब देना ही देना है और पाकिस्तान का सामना करने के लिए जो है वो इंडिया के पास इतनी शायद जज्बा नहीं है जितना पाकिस्तान के पास जज्बा है। और पाकिस्तानी जो हैं वो शहादत के लिए तो हमा वक्त तैयार रहते हैं और उन्हें जिहाद और शहादत से कोई आर नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। वो दिन हो रात हो, लोग ज़्यादा हों कम हों, वो अपने इस जज्बे के लिए जो हैं वो हमा वक्त तैयार रखते हैं, इस शहादत के जज्बे के लिए जो है वो हमा वक्त तैयार रहती हैं। तो पाकिस्तान जो है वो मुँह तोड़ मोदी को जवाब देगा। तो चार मुखी जंग के लिए मोदी जो है वो बुरी तरह से फंस चुकी हैं। ये मोदी की आवाम ही मोदी पर शदीद किस्म की तनकीद कर रही है कि अब इसमें मोदी सरकार जो है उसको मुंह की खानी पड़ रही है। अब जो इमरान खान है उस हवाले से पाकिस्तान के दीगर हिस्सों से आवाज़ उठ रही है। ये खबर बड़ी अहम खबर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो कुछ लोग जो सियासी मुखालफीन हैं हुकूमत के, वो ये दावा कर रहे हैं कि ये इमरान खान को ख़ास तौर पर खुडे लाइन लगाने के लिए, दीवार के साथ लगाने के लिए या जो लोगों की तवज्जो है इमरान खान से हटाने के लिए जंग की सूरत हाल छेड़ दी गई है और जंग नहीं होनी। अब ये जो हुकूमत के मुखालफीन है वो उन पर तनकीद कर रहे हैं कि जंग का कोई किसी किस्म के इम्कानात नहीं है, जंग नहीं हो रही है, बल्कि इमरान खान से खौफजदा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी इमरान खान है, हुकूमत उससे खौफजदा है। सियासी मुखालफीन जो हैं वो दावा भी कर रहे हैं और इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि इमरान खान जो है उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। इन हालात में, जंगी हालात के अंदर अगर इमरान खान को मीटिंग्स में शामिल नहीं करना तो फिर किस जमात को शामिल करना है। तो मकसद इमरान खान को जो है वो खुडे लाइन लगाना है, दीवार के साथ लगाना है और लोगों की तवज्जो जो है वो दूसरी तरफ मोड़ना है और जंग नहीं होने वाली है। बहरहाल ये एक इल्ज़ाम है
सियासी एक जो सोच है या सियासी एक इल्ज़ाम है जिस पर जो है वो अभी आवाज़ें उठ रही हैं। चंद दिनों में इस पर मज़ीद चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ये थी आम तरीन खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सुहेल बलोच को दीजिए इजाज़त। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।